कोहावनी के मनोज मीणा के नशरंज से ब्लाइंडर मर्डर का पर्दाफाश, 3 बाल अपचारी पकड़े। बाड़ी की प्रमुख खबर। 19 जुलाई 2026 को नहर के किनारे खेत में मनोज मीणा पुत्र मुन्ना निवासी कोहावनी थाना कंचनपुर का पत्थरों से कुचला हुआ शव मिला था तथा आसपास हत्यारे का कोई सुराग नहीं था, जिसे लेकर सदर थाना पुलिस बाड़ी ने एएसपी विकास सांगवान के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरवन कुमार झूरण तथा डीएसपी महेंद्र कुमार के निकटतम सुपरविजन में पुलिस टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश की गई। मानवीय इनपुट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर ज्ञात हुआ कि मनोज मीणा की प्रेम प्रसंग के चलते गांव के ही 3 विधि से संघर्षरत बाल अपचारियों ने निर्ममतापूर्ण हत्या कर दी है। इससे एक दिन पहले मनोज मीणा की हत्यारे लड़कों से किसी लड़की को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इन्होंने मनोज मीणा को खेत में अकेला देखकर मर्डर कर दिया। एएसपी एटीएफ सरवन कुमार झूरण ने बताया कि ब्लाइंडर मर्डर का खुलासा करने वाली टीम में मोहर सिंह थाना प्रभारी बाड़ी सदर, कैलाश चंद थानाधिकारी सरमथुरा, घनश्याम थानाधिकारी सोनिका गुर्जा, दुर्ग सिंह थानाधिकारी बसईडांग, नरेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल साइबर टीम, राम नरेश एएसआई थाना बाड़ी सदर, विशाल सिंह एएसआई थाना बाड़ी सदर सहित 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। थाने में गांव पड़ता है निधारा, कोहावनी गांव पड़ते हैं। वहाँ पर 19 तारीख की घटना है। एक नाबालिग लड़का था मनोज मीणा, उसकी डेड बॉडी मिली थी। प्रकरण दर्ज करके ये घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस अनुसंधान के क्रम में ये लड़का नाबालिग था और इसके साथ घटना कारित करने वाले जो लड़के थे वो भी नाबालिग लड़के हैं। उन बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। 3 बाल अपचारियों को कल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था, जिनसे तकनीकी साक्ष्यों से, मनोवैज्ञानिक पूछताछ से, साइबर टीम की हेल्प से अलग अलग हमने पुलिस टीम गठित करके और उस प्रकरण का पूरा पता किया है। और खुलासा होने पर एक जो मुलजिम है, एक बाल अपचारी है, उसको आज निरुद्ध करके पेश किया जाएगा। पूरे घटनाक्रम में 4 बाल अपचारी थे। जी सर, ये बताएं। जी, इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, किसी लड़की से प्रेम संबंध को लेकर के, दोस्ती को लेकर के इनमें आपस में 2-4 दिन पहले वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ। झगड़े की समझाइश के बाद में उपरांत चले गए थे ये लोग, फिर आकर के दोबारा से ये घटना इन लोगों के द्वारा कारित की गई। पुलिस कैसे इस चीज़ को खोल पाई? ये शाम को जब हमें सूचना मिली, मौके पर मैं खुद गया, सीओ साहब आए, बाद में एसपी साहब भी आए थे। अलग अलग टीमें गठित करके, जिसमें एसएचओ सरमथुरा थे, सोने की गुर्जा एसएचओ थे, बसईडांग एसएचओ थे, सबके फिर साइबर टीम की मदद ली गई थी। एफएसएल को बुलाया गया था, एमओबी टीम भी यहाँ पर आई थी। बारीकी से उसी दौरान से हमने घटना को बड़ी गंभीरता से लिया था और परंपरागत पुलिसिंग का भी इसमें पूरा हमने योगदान लिया। आसूचना का पूरा गाँव से जो बीट कांस्टेबल था उनकी आसूचना से प्रकरण का खुलासा हुआ है। फिर बाद में अपचारी ट्रेस होने के पश्चात इनसे पूछताछ की गई। मनोवैज्ञानिक पूछताछ में उन्होंने पूरी तरह से जो घटना कारित की गई उसका पूरा उन्होंने विवरण दिया। अच्छा, कोई हथियार वगैरह? पर ही हथियार थे। एक लठ बरामद हुआ है, एक पत्थर बरामद हुआ है, बड़ा पत्थर था। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री आमजन को प्रोत्साहित करते हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 26 जुलाई 2026 को धौलपुर विधानसभा के शहर मंडल के बूथ संख्या 259 पर राजस्थान वित्त आयोग के डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत कारगिल के वीर शहीदों को नमन करके की। उन्होंने कारगिल विजय दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि 26 जुलाई भारतीय सैनिकों के साहस, वीरता और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस और हर घर तिरंगा तिरंगा अभियान। आने वाले स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देशवासियों में उत्साह भरा। माँ की बात कार्यक्रम के उपरांत भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे ही आम जनता से बात करते हैं और उनका प्रोत्साहन करते हैं। जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता महीने के अंतिम रविवार का इंतजार मन की बात सुनने के लिए करता है। इस कार्यक्रम को सुनकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। इस अवसर पर कार्यक्रम राजाखेड़ा विधानसभा प्रत्याशी नीरजा शर्मा, धौलपुर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, बूथ संख्या 259 के कुक्कू अध्यक्ष शर्मा सहित जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वर्षों पुरानी
इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले ये कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजीला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों बगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन बगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा बगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों में बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का बगू भी आपके घर का हिस्सा। पूर्व सैनिक परिषद ने धूमधाम से मनाया कारगिल विजय दिवस। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज 27वां कारगिल विजय दिवस अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद शाखा बाड़ी और शाखा धौलपुर ने बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम अस्पताल चौराहे से मेन बाजार होते हुए कारगिल विजय दिवस पर शहीदों के सम्मान में भव्य और दिव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी वर्ग ने रैली पर पुष्प वर्षा का सम्मान दिया। रैली का पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की ऑफिस पर जलपान ग्रहण कराया गया। कारगिल विजय दिवस पर नेवी पब्लिक स्कूल बाड़ी में सभी पूर्व सैनिकों और अतिथियों का तिलक माला और पटुका पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों ने मां सरस्वती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण किया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राजस्थान सह संगठन मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कारगिल विजय दिवस समारोह में कैप्टन राजेश सिंह परमार, सूबेदार मेजर मुकेश चंद शर्मा, सूबेदार श्याम किशोर सिंह परमार के द्वारा वीर नारी और वीरांगनाओं का भी शॉल और माला उड़ाकर सम्मान किया गया। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम के अतिथियों में पूर्व प्रधान अजय सिंह मलिंगा, सीआरपीएफ डीआईजी विशन पेंशन स्वरूप शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार संपादक गोपेश राज पचौरी, डॉक्टर शिवदयाल मंगल, कारगिल युद्ध के हीरो राम अवतार फौजी, कैप्टन अशोक सिंह परमार, सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार, सूबेदार जगदीश जगरिया, पवन चंद सौरिया, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि राम बाबू शिकरवार मंचासीन अतिथि रहे। कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत नेवी पब्लिक स्कूल की बच्चियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। जयपुर प्रांत से पधारे डाल सिंह शेखावत कारगिल युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही मीणा समाज के अध्यक्ष जगदीश रावत, डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने भी संबोधित किया। वरिष्ठ पत्रकार गोपेश पचौरी ने कहा कि मैं सैनिक परिवार से हूं और मेरा बेटा भी लेफ्टिनेंट कर्नल है। आज मुझे आपने बुलाया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। डीआईजी वीएस शर्मा ने भी सभी को किस तरीके से एक सैनिक नौकरी करता है और नौकरी के समय क्या क्या परेशानी आती है के बारे में बताया। राष्ट्रीय कवि राम बाबू सिंह सिकरवार ने कविता के माध्यम से रंग जमा दिया। धौलपुर शाखा के अध्यक्ष सूबेदार मेजर रमेश सिंह परमार और बाड़ी शाखा के अध्यक्ष कैप्टन बनवारी सिंह परमार ने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रीय गान गाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। नेवी पब्लिक स्कूल के संस्थापक तारा सिंह पचौरी ने इस कार्यक्रम सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की।
वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे। इसी तरह से हमारे आदरणीय मनोज कुमार पांडे साहब, जिन्होंने तमाम चौकियों को अपनी वीरता का परिचय दिया। चौथे हमारे आदरणीय श्री संजय कुमार जी, जो एक सैनिक थे, दुश्मन के सैनिक से राइफल छुड़ा के उनके साथ प्रयोग किया। तो इस तरह की कहानियां हैं। लेकिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और इसके लिए पूर्व सैनिकों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सूबेदार विशाल चौधरी साहब से कि वो भारतीय सेना की जो टीम लेके आते हैं और AOR में हमारी तरफ से कोई त्रुटियाँ रह जाती हैं तो वो तुमको इज्जत करेंगे और वो आगे क्या हमारे लिए यूनिट सोचती है या इनकी यूनिट कभी मूव करेगी तो ये दूसरी यूनिट को रेस्पॉन्सिबिलिटी सोच के छोड़ के जाएंगे। तो धौलपुर के विषय में इनके मन में क्या छवि है, इसके विषय में 2 क्या कि डीआईजी विशन स्वरूप शर्मा का किया जोरदार स्वागत। पाड़ी की प्रमुख खबर। सीआरपीएफ से सेवानिवृत्त हुए डीआईजी विशन स्वरूप शर्मा का वरिष्ठ पत्रकार भव्य वसुंधरा के संपादक गोपी राज पचौरी के निवास पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर डीआईजी शर्मा का साफा माला एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार गोपी राज पचौरी ने डीआईजी शर्मा के साथ उनके कार्यकाल के दौरान गुजरे इस संस्मरणों का स्मरण करते हुए उन्हें नवजीवन में प्रवेश करने की बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष दिनेश गर्ग बागथरिया ने डीआईजी शर्मा को समाज सेवा में आगे आने का सुझाव दिया तथा शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पवन चंद सौरिया ने डीआईजी शर्मा को लेकर अपने संस्मरण सुनाए और तथा शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार खेमरिया, पत्रकार प्रमोद मुदगल, बलवीर सिंह राणा, रामदास तरुण, अरविंद बंसल, धीरज चंद सौरिया, पप्पू लवानिया, हर्षराज पचौरी आदि उपस्थित रहे। वीडियो बन रही है। सॉरी सर। आप उधर पंजाब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चतुर्थ श्याम जागरण और विशाल भंडारे का होगा भव्य आयोजन। भरतपुर की प्रमुख खबर। मां मोरवी नंदन श्याम सेवा समिति के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चतुर्थ श्याम जागरण और विशाल भंडारे का आयोजन हरिदास बस स्टैंड के पास होगा। दिनांक 28 जुलाई को भजन गायन और जागरण का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में बाहर के कलाकारों के द्वारा शाम 7 बजे से खाटू नरेश के भजनों का गायन होगा। मुख्य रूप से इसमें श्याम बाबा के भजन गायक त्रिभुवन जी, प्रीति जी, मीनाक्षी जी और मयंक जी अपने मधुर स्वरों से बाबा का दरबार को आनंदित करेंगे। और इसी क्रम में अगले दिन 29 जुलाई को सुबह 5 बजे से बाबा की मर्जी तक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा का जागरण और भंडारा आयोजन डॉक्टर विनोद पचौरी डेंटल क्लिनिक हरिदास पर होगा। पुलिस अधीक्षक ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस अधिकारियों के लिए क्राइम मीटिंग दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के समस्त वृत्ताधिकारियों, थानाधिकारियों की विस्तृत क्राइम मीटिंग लेकर जिले में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित विशेष अभियानों की गहन समीक्षा की। बैठक में अपराधों के प्रभावी अनुसंधान, समयबद्ध कार्यवाही एवं गुणवत्तापूर्ण पर विशेष जोर देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित विभिन्न विशेष अभियानों की थानादार समीक्षा करते हुए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने हत्या के प्रयास, लूट एवं डकैती जैसे गंभीर अपराधों के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रत्येक प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, लंबित रहने के कारण एवं शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत करने की कार्ययोजना की जानकारी ली।
बैठक में पॉक्सो अधिनियम, बलात्कार एवं SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने 1 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों की अलग से समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं जनविश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ADF बाड़ी श्रवण कुमार झूरण, वृत्ताधिकारी वृत्त धौलपुर कृष्णराज जांगिड़, वृत्ताधिकारी वृत्त मनिया खलील अहमद, वृत्ताधिकारी वृत्त सैंपऊ मनोहर मीणा, वृत्ताधिकारी वृत्त बाड़ी महेंद्र कुमार, वृत्ताधिकारी वृत्त सरमथुरा दुलीचंद सहित जिले के समस्त थानाधिकारी गण उपस्थित रहे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।